हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम 12th के केमिस्ट्री का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का डिमांड हुआ कि सर अब फिज़िक्स की क्लास निकल चुका है, ढेर सारे, अब केमिस्ट्री का लेक्चर डालिए। तो बहुत बार इम्प्रेस होने के बाद मैं केमिस्ट्री की क्लास को स्टार्ट इस वीडियो में कर रहा हूँ। सबसे पहले हम 12th के केमिस्ट्री की विषय वस्तु के बारे में जानकारी लेते हैं। कितने यूनिट हैं, कितने एक्सरसाइज आते हैं, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। सॉरी, यूनिट तो नहीं, एक्सरसाइज में जानते हैं। फिज़िक्स की तरह भी केमिस्ट्री भी 12 में 2 पार्ट में बटा हुआ है, वॉल्यूम 1 एवं वॉल्यूम 2। ओके, फिज़िक्स केमिस्ट्री 1 जो है पार्ट 1 में, उसमें हमें पढ़ने को मिलेगा फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट है, उसमें हमें पढ़ना पड़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक फुल्ली है वो, सुविधा अनुसार मेरे द्वारा इस वॉल्यूम 2 केमिस्ट्री को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा पार्ट इसका हो जाता है ये मॉडर्न केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ 4 एक्सरसाइज रखा गया और मॉडर्न केमिस्ट्री में 3 एक्सरसाइज रखा गया। कुल मिलके सेकेंड पार्ट वाले केमिस्ट्री में 7 एक्सरसाइज बन रहे हैं और पार्ट 1 वाले केमिस्ट्री में कुल मिलके फिजिकल में मिलेंगे हमें 5 चैप्टर और इन ऑर्गेनिक में मिलेंगे इन ऑर्गेनिक में मिल जाएंगे आपको 4 या 5 चैप्टर लगभग तकरीबन मिल जाएंगे। ऐसे हम बता देते हैं पूरे अच्छी तरह से ड्राइंग करके, एक्सप्लेन करके। केमिस्ट्री क्लास 12th की, इसे मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। एक नंबर में हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा नंबर में हो जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा इसका भाग हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों ध्यान देंगे, ये दोनों हिस्सा मिल जाएगा आपको केमिस्ट्री 1 में, जिसको हम पार्ट 1 कहेंगे केमिस्ट्री का, मतलब वॉल्यूम 1। ये सिर्फ आपको मिल जाएगा टोटली केमिस्ट्री का पार्ट 2। सुविधा अनुसार इसे 2 भाग में बांटा गया है। फाइनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसे बांटा गया है दूसरे हिस्सा मॉडर्न केमिस्ट्री। इसमें कुल मिलके एक्सरसाइज की संख्या है 4, इसमें कुल मिलके एक्सरसाइज संख्या है 3। 3 + 4 = 7। कुल पार्ट 2 केमिस्ट्री में 7 एक्सरसाइज मिलेंगे आपको। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको
मिल जाएगा। पहला एक्सरसाइज ठोस अवस्था है, इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे सॉलिड स्टेट। दूसरा एक्सरसाइज हो जाएगा विलयन, अंग्रेजी में बोलेंगे सॉल्यूशन। तीसरा एक्सरसाइज हो जाएगा वैद्युत रसायन, अंग्रेजी में बोलेंगे इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। चौथा एक्सरसाइज आ जाएगा रासायनिक बल गति, और अंग्रेजी में बोलेंगे केमिकल काइनेटिक। और पांचवा चैप्टर हो जाएगा पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। कुल मिलके फिजिकल में हमें मिलने वाले हैं 5 एक्सरसाइज, 5 एक्सरसाइज मिलने वाले हैं। और इनऑर्गेनिक में पहला चैप्टर हमारा हो जाएगा तत्वों का निष्कर्षण। दूसरा चैप्टर हो जाएगा पी ब्लॉक के तत्व। तीसरा चैप्टर हो जाएगा डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। चौथा चैप्टर हो जाएगा उप सह संयोजक यौगिक। कुल मिल के 4 चैप्टर हुआ। मतलब इन टोटल एक्सरसाइज केमिस्ट्री इन 12 कितने, वॉल्यूम 1 में 9, फिर इसमें कितने पढ़ रहे हैं 7, 9 7 16 एक्सरसाइज बनेंगे। ये हमारा परिचय हो गया पूरे केमिस्ट्री का, ठीक है ना। इसमें हमारा मेन एरिया हो जाता है फिजिकल, ये हमारा मेन एरिया है, मेन एरिया है, ठीक है। ये जब हम पढ़ लेंगे तब हमको आना होगा इनऑर्गेनिक। ये जब पूरा सीख जाएंगे अच्छी तरह से तब हमको कदम आगे बढ़ाना होगा ऑर्गेनिक में। परंतु हमारे इस सिलेबस को छेड़छाड़ करके कुछ गुरुजनों द्वारा पढ़ाया जाता है, कहीं डायरेक्ट सीधे स्टार्ट कर दिया जाता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक की किसी फंक्शन को इनऑर्गेनिक से आ जाता है रिलेशन, कभी फिजिकल से रिलेशन आ जाता है। वहाँ पर बच्चे ऑर्गेनिक में जाके बढ़िया से समझ नहीं पाते हैं और उन्हें बरगला के छोड़ दिया जाता है, ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, ना ही वो सिखा पाते हैं और ना ही बच्चा वो सीख पाते हैं, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री का जो विद्वान है उनके द्वारा यह बताया गया है कि भाई आप अनुक्रम में पढ़ें, और गुरुजनों से हमें निवेदन है कि आप भी बिल्कुल टेबल टाइप में ही पढ़ाएं। पहले फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाएं आप, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएं, और उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को
सुविधा अनुसार बच्चे के लिए उसको 2 भाग बांट देना चाहिए। फाइनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद उसमें आता है मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो हमें इस प्रकार से करना चाहिए हमारा बच्चों। ये पूरे केमिस्ट्री का ओवर डिटेल्स एक्सरसाइज है। हम फिजिकल में क्या पढ़ेंगे, इन ऑर्गेनिक में क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक में क्या क्या मुझे पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन एक्सरसाइज से भेंट मुलाकात करना पड़ेगा, ये सब जानकारी हमको मतलब लेना पड़ेगा। सॉरी, इसमें कुछ छूट गया ऑर्गेनिक का मैं बता देता हूँ कौन कौन एक्सरसाइज। ऑर्गेनिक का पहला एक्सरसाइज हमारा आएगा हैलो एल्केन एवं हैलो एरिन्स। दूसरा एक्सरसाइज इसका आएगा एल्कोहल फिनॉल एवं ईथर। तीसरा एक्सरसाइज आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन एवं एल्डिहाइड। और चौथा एक्सरसाइज आएगा एमीन। ये 4 चैप्टर ऑर्गेनिक का। अब मॉडर्न में अब आ जाएगा हमारा मॉडर्न का एक्सरसाइज 1। सबसे पहले आएगा जैव अणु, उसके बाद आएगा बहुलक, उसके बाद आ जाएगा चिकित्सा में रसायन या दैनिक जीवन में रसायन बोल सकते हैं। दैनिक जीवन में रसायन, ये पहला, दूसरा, ये रहा तीसरा। पहला है जैव अणु, दूसरा बहुलक, तीसरा क्या हो जाएगा दैनिक जीवन में रसायन या चिकित्सा में रसायन इसको बोल सकते हैं। तो ये पार्ट 2 का ये एक्सरसाइज कुल मिलके 4 और 3 7 पढ़ रहे हैं। तो बच्चों मैं भूल रहा था, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मॉडर्न केमिस्ट्री, जितने भी इसमें हमारा एक्सरसाइज बन रहा सब इस बोर्ड पे लिखा हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पूरे डिटेल्स में आप इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं कि हमें 12th में क्या क्या केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन चैप्टर है इसमें, कौन कौन चैप्टर को हम बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आपको हम फिजिकल केमिस्ट्री की दुनिया में प्रवेश कराते हैं। हम तो रूल को तोड़ नहीं सकते, हम रूल के ही हिसाब से चलेंगे। हमारा पहला केमिस्ट्री का पार्ट होगा फिजिकल केमिस्ट्री। हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री से आगे बढ़ाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, इसको हम हिंदी में बोलेंगे भौतिक रसायन। क्या बोलेंगे? भौतिक रसायन। इस भौतिक रसायन का पहला एक्सरसाइज है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे सॉलिड स्टेट। बच्चों ध्यान देंगे, सॉलिड स्टेट, ये हमारा एक्सरसाइज बहुत ही दमदार है। इस बार जो क्वेश्चन बोर्ड में उठा के रखा है, इस चैप्टर से बड़ी दमदार क्वेश्चन उठा के रखा है। इस बार जो परीक्षा में आई है क्वेश्चन, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण सहित व्याख्या करें, और पूरे 5 नंबर में उठा के रख दिया है। तो ये जो हमारा चैप्टर है ऑब्जेक्टिव
सब्जेक्टिव की दृष्टिकोण से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इस